नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सिंह राजपूत आपका एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की हम जो क्लास करेंगे वो करेंगे दिल्ली पुलिस पेपर की, जो 2022 में पूछा गया है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स में भी, क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को रिपीट करती है। तो इसके बेस पर हम जब आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, ये ऑफिशियल पेपर है और क्वेश्चन करने वाले हैं हम इसके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बिना टाइम गवाए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली जो विशेषताएं हैं, जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता ही है, जो फिजिकल रूप से हम देख सकते हैं, जो देखने में सक्षम है, वो आपके फिनोटाइप होते हैं, और जो आनुवांशिक रूप से होते हैं उन्हें जीनोटाइप्स कहा जाता है। ठीक है, जीन प्रारूप जीनोटाइप होते हैं, और जीन जेनेटिक्स होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर की। तो निम्नलिखित में से किस खनिज के अभाव के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग है वो हो जाता है। मतलब ये एक हड्डियों से संबंधित रोग है, आपको हिंट दे देता हूँ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा कैल्शियम, क्योंकि आपको पता ही है हड्डियों में जो है वो कैल्शियम की हड्डियां बनी होती हैं, और कैल्शियम की काफ़ी ज़्यादा मांग होती है हड्डियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर है, 1905 में बंगाल का विभाजन और अंजाम देने वाले भारत के ब्रिटिश वायसराय का नाम क्या था। तो इसका बताना है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। 20 सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। वो है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में जो पदक तालिका उसमें शीर्ष स्थान पर रहा था। तो 2018 में राष्ट्रमंडल खेल हुए, ये कहाँ पर हुए थे, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और इसमें सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। 3 नंबर है, 2019-20 नियतावधि के लिए सरकार द्वारा घोषित प्रति क्विंटल धान सामान्य श्रेणी के लिए, जो एक तो बासमती होता है वो उच्च श्रेणी का होता है, ये निम्न श्रेणी का होता है। जो नॉर्मल श्रेणी का होता है उसका न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी है, उसकी राशि कितनी निर्धारित की गई थी। तो उसकी थी 1815 रुपये। ठीक है, प्रति क्विंटल। 4 नंबर है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो आप सबको पता है, हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, और यह कब हुआ था उसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। 10 नंबर है, प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों का भ्रमण किया था, वह निम्नलिखित में से किस देश के निवासी थे। तो वो मोरक्को के यात्री थे, और वो भारत आए थे 14वीं शताब्दी में। आपको बताना है कि 14वीं शताब्दी में भारत में जो दिल्ली का शासक था वो कौन था। ठीक है, 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट खेल के 3 प्रारूपों में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का गौरव प्राप्त है। तो इसमें सही हो जाएगा, जो क्रिकेट के भगवान के नाम से जाने जाते हैं, सचिन तेंदुलकर। डी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इंडिया सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत ने हॉकी पुरुष हॉकी उसमें सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। 13 नंबर है, जादूगोड़ा की जो यूरेनियम की खान है वो किस राज्य में है। तो वो झारखंड राज्य में है। किस राज्य में, झारखंड में। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोहनदास करमचंद, असल में यहाँ करमचंद है, गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कब किए गए थे। तो ये किए गए थे 1931 में, यानी 1931 में। डी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। मतलब 2019-20 के अनुसार भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किसने किया था। तो
संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर हो जाएगा, यानी यूएसए। 6 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत घोषित अध्यादेश को इनमें से किसके द्वारा प्रत्याहन किया जा सकता है, यानी विथड्रॉ किया जा सकता है, तो राज्यपाल यानी गवर्नर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति HL दत्तू। ठीक है, वर्तमान में कौन है यह भी आपको बताना है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग का नेतृत्व किया जिनके द्वारा सिफारिश की गई कि कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% तो अधिक होना ही चाहिए। तो ये बात की थी MS स्वामीनाथन ने, जिन्होंने हरित क्रांति का नेतृत्व किया था। तो हरित क्रांति कब शुरू हुई, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे तो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 16 नंबर की, IPL 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला मैच किसके बीच खेला गया था, तो वो खेला गया था मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। 17 नंबर है, हड़प्पा स्थल रंगपुर किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, कि रंगपुर जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा आपके सही आंसर गुजरात में, यानी सी सही आंसर होगा। 25 नंबर है, मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने सर्वसम्मति से दिसंबर 2019 में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में किनका चयन किया है, तो ये किया है पृथ्वीराज सिंह रूपन का, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है, श्री सेलम बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो श्री सेलम बांध कृष्णा नदी पर है और किस राज्य में, यह आपको आंसर बताना है। 27 नंबर है, धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में, आप सबको पता ही है। अगली बात करते हैं 28 नंबर की, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनंद मठ उपन्यास है उसकी रचना की गई थी, तो आनंद मठ है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमर सोनार बांग्ला, उसको भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं 29 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन ICC के 2019 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता है, तो इसमें सही आंसर होगा आपके रोहित शर्मा, यानी सी सही आंसर होगा। 18 नंबर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की राशि अधिकतम राशि कितनी है, तो 50,000 राशि है, यानी 20 सही आंसर होगा। 19 नंबर है, प्रसिद्ध संगीतकार पंडित बुद्धदित्य मुखर्जी किस संगीत वाद्यंत्र से जुड़े हैं, तो वो सितार से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं 20 नंबर की, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तकी रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई थे, तो ये सही आंसर होगा, ये प्रमुख रूप से भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का नृत्य है उससे जुड़ी हुई है। बात करते हैं 21 नंबर की, तो संसद के द्विसदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्पीकर करता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष, बी सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो अपनों प्यारो राजस्थान, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 23 नंबर की, तो भारत के बाहर विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय जो है विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, उसका आरंभ कहाँ किया गया है, तो लॉस एंजलस USA में, यानी लॉस एंजलस जो अमेरिका का है शहर है, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो 30 नंबर की बात करते हैं, तो मुगल वंश का प्रथम सम्राट कौन था, बाबर था। कौन था, बाबर। बाबर ने 1526 में खानवा के युद्ध में जीत हासिल करके मुगल वंश की नींव रखी थी। आपको बताना है कि बाबर के साथ खानवा के युद्ध में मतलब राजपूतों की तरफ से किसने युद्ध किया था। ठीक है, 31 नंबर है, प्रतिबल की SI इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है, बताना है, तो प्रतिबल की SI इकाई आपके सही हो जाएगी, वो है पास्कल,
यानी ए सही आंसर होगा। 32 है, निम्नलिखित में से कथक नर्तकों में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक एक संस्थान की स्थापना की है? तो आपको पता ही है, अब कथक नृत्य आया तो कथक से कौन संबंधित है? बिरजू महाराज प्रसिद्ध कथक है, कथक नर्तक है, ठीक है। और कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो इसमें सही आंसर डी हो जाएगा, बिरजू महाराज। 24 नंबर है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरमैन कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी यानी राजीव कुमार। आपको बताना है कि राजीव कुमार वर्तमान में क्या है, ठीक है, किसके मतलब हेड है या चीफ है, ठीक है। 33 नंबर है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा जल वाष्प को निर्मित करती है? तो वाष्पोर्जन होता है, उसमें जल वाष्प है उसका निर्माण होता है, तो डी सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।